अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ मार्केट में अफवाहें चल रही हैं कि आगे एक नई स्टडी स्कीम आने जा रही है कैफ में। 2021 थी लेकिन 21 में तो नहीं आई, 2022 में आएगी। कुछ लोग मार्केट में अफवाहें ये भी फैला रहे हैं कि अगर आपने BM-BS पेपर दे दिया तो आपको वो नई स्कीम का नया पेपर भी देना पड़ेगा। नहीं भई, ऐसा कुछ नहीं है। कैफ के आपने 9 पेपर ही देने हैं। अगर आप अभी कैफ 4, 5, 6 पढ़ रहे हो तो आगे आपने अपने 9 पेपर कंप्लीट करने के लिए कैफ 7, 8, 9 ही देना है। आपने कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं देना। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें। दूसरा, जब भी कोई नई स्कीम आती है तो आई कैप फौरी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर देता, इम्पोज नहीं कर देता, बीच में कुछ ट्रांजिशन पीरियड देता है। पास्ट में आई कैप ने स्कीम चेंज की थी 2013, लेकिन वो जो 2013 स्कीम आई कैप ने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसकी पहली अटेम्प्ट हुई थी ऑटम 14 में। इन बीच में कुछ 2-3 अटेम्प्ट का मार्जिन था और 2 अटेम्प्ट अगर मिल जाए तो उतने में तो वैसे ही कैफ कंप्लीट हो जाता है। क्या ख्याल है? तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलो। जब वो नई स्कीम आएगी तो तब देखेंगे क्या करना है, और उसमें भी चीज़ें आपके ऊपर फौरी अप्लाई नहीं होंगी, फौरी इम्पोज नहीं होंगी। आपको बीच में कुछ ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा। वो नई स्कीम में कौन लोग जाएंगे जो पीछे से AFC भी नई स्कीम के अकॉर्डिंगली पढ़ के आएंगे, उनके ऊपर वो नई स्कीम कैफ में अप्लाई होगी। आप भाई अगर कैफ कर रहे हो, कैफ 1, 2, 3 आपने सपोज कर लिया है, 4, 5, 6 अभी लेके जा रहे हो, तो आगे अगर नई स्कीम आ भी जाती है तो आपने कैफ 7, 8, 9 ही देना है। आपने कैफ के 10 पर्चे नहीं देने, 9 पर्चे ही देने हैं। इसलिए प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रूटीन जो चल रही है उसके अकॉर्डिंगली चलो। एक चीज़। दूसरी चीज़, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि पेपर कौन से रखें, पेपर कौन से रखें, और उसमें समटाइम रॉन्ग पेपर चूज़ कर बैठते हैं। क्यों? कहीं जगह से गंदा मशवरा ले बैठते हैं। भाई पेपर चूज़ करते वक्त कोशिश करो आई कैप का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली चलो। या आई कैप ने जो कैफ 1 to 9 डिज़ाइन किया है सीक्वेंस, ये ऐसे ही मुँह उठा के डिज़ाइन नहीं कर दिया। इसके पीछे कोई एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जिन्होंने देखा है कि हाँ पहले ये पेपर पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट पेपर ये आना चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद BM-BS आना चाहिए। इंट्रो पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद R1 आना चाहिए। R1 पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद R2 आना चाहिए। तो प्लीज़ इस सीक्वेंस को फॉलो करें। या क्या करें, वो पेपर चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, रादर दैन कि मेरे दोस्त ने जो है वो ऑडिट पढ़ना चाहा तो मेरे बेशक अभी बीच में 4-5 पर्चे रहते हैं तो मैं भी ऑडिट चूज़ कर लूँ, मैंने उसका मुंह लाल है मैं अपना चपेट मार के लाल कर लूँ। नहीं, ऐसी हरकतें नहीं किया करो। कोशिश क्या करो पेपर चूज़ करते वक्त ईजिएस्ट पेपर पहले कवर करो। क्यों? ईजिएस्ट पेपर पास करने से आपको एक मोटिवेशन, एक रीज़न टू स्टे इन CA मिल जाती है। तो वो पेपर चूज करो जिनमें आपका इंटरेस्ट है, या कोशिश करो इजीएस्ट पेपर पहले चूज करो। क्यों? इजीएस्ट पेपर पास होने से ना आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ इतने पास हो गया, पीछे इतने को रह गए। अगर आप औखे पेपर पहले चूज कर लोगे और खुदा ना खासा उसमें अटेम्प्ट लग गई तो इससे वो एक डीमोटिवेशन इंपैक्ट अंदर आता है, उससे CA में स्टे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो आई कैप सीक्वेंस को फॉलो करो या ईजिएस्ट पेपर जो है वो पहले चूज करो। मशवरा लेते वक्त कोशिश किया करो किसी अच्छे स्टूडेंट से मशवरा लिया करो। अच्छा स्टूडेंट कौन है? जिसने 3 या 4 पर्चे एक पेपर अटेम्प्ट में दिए हैं और पास किए हैं। आप मशवरा लेते हो किसी गंदे स्टूडेंट से जिसने 3 पर्चे एक अटेम्प्ट में फेल किए होते हैं। भाई वहाँ से अच्छा मशवरा नहीं मिल सकता। अच्छा मशवरा मिलना होता तो वो खुद ना पास कर रहा होता जी, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो भाई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नालायकी है। इसलिए मशवरा लेते वक्त किसी अच्छे स्टूडेंट से मशवरा लो जिसने 3-4 पर्चे एक अटेम्प्ट में दिए हैं और पास किए हैं। उसे पूछा करो कैसे पास किए हैं, क्या उसने अपना टाइम टेबल फॉलो किया था, क्या उसका शेड्यूल था स्टडी का, उसे फॉलो करो। गंदे स्टूडेंट से मशवरा नहीं लो। या अपने टीचर से मशवरा ले लिया करो, वहाँ से आपको हो सकता है कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। तो प्लीज़ कोशिश किया करो चीज़ों को स्मूथली लेके चलो। ये आजकल डिफरेंट हकीम जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे आके बैठ जाते हैं कि मैं बताऊंगा आपको क्या डिफरेंस है बिटवीन फिज़िकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस, और चूंकि मेरे इंटरेस्ट सारे के सारे ऑनलाइन क्लासेस के साथ अटैच हैं तो ऑनलाइन ही सूटेबल है। नहीं, ऑनलाइन पढ़ना एक बहुत ही औखा काम है।
बड़ी कमिटमेंट चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए कि डेली अपने आप को मनाना है आपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने के लिए और उसके बाद उसे कवर भी करना है, जब आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही। फिजिकल क्लास में चलो मजबूरी में क्लास उस टाइम पे है तो चल के आना है, घर भी बताया हुआ है कि मेरी इस टाइम पे क्लास होती है तो मुझे चल के जाना है। क्लास में जाएंगे, टीचर पकड़ लेगा, ऑब्वियसली टेस्ट नहीं दिया, लर्न करके नहीं आए, काम करके नहीं आए, तो कोई मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करके वो आपको थोड़ा सा पढ़ा देगा। ऑनलाइन क्लासेस बड़ी कमिटमेंट चाहिए और अनफॉर्चुनेटली सीए में बड़ी मुश्किल से 10% कमिटेड स्टूडेंट मिलते हैं। इन इधर फिजिकल क्लासेस में हमें बड़ी मुश्किल से 10% स्टूडेंट ऐसा मिलता है जो डेली का काम डेली साथ कर रहा होता है, डेली के लेक्चर डेली आके अटेंड कर रहा होता है। और ऑनलाइन में जब एक लेक्चर आपने एक दिन नहीं सुना तो दिमाग के अंदर आया यार ये पढ़ा है, मैं नेक्स्ट डे 2 लेक्चर सुन लूँगा, और जब ये सोच आती है तो फिर लेक्चर पेंडिंग होना शुरू हो जाते हैं। और जब पेंडिंग होते हैं तो आप डेली 2-3 लेक्चर कवर तो कर लोगे भाई, सुन तो लोगे, लेकिन उनका काम, उनकी लर्निंग, उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। यहाँ पे टीचर इतना बर्डन देते हैं स्पेशली अकाउंटिंग में कि एक दिन की प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल से होती है। तो अगर आप ये कहो कि मैं 2-3 लेक्चर एक दिन में अटेंड भी कर लूँ, उसकी प्रैक्टिस भी कर लूँ, उसकी लर्निंग भी कर लो, तो ये इतना ईजीली पॉसिबल नहीं है। फिजिकल का अल्टरनेटिव ऑनलाइन कभी भी बेस्ट नहीं हो सकता। ये तो मजबूरी है कि हमें ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ रहा है, अदरवाइज स्टडी मेनली फिजिकल में ही होती है। क्यों? ऑनलाइन में बहुत कमिटमेंट चाहिए और इतनी कमिटमेंट अनफॉर्चुनेटली जस्ट 10% में है जो रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अटेंड करते हैं। रेगुलर बेसिस पे उन्होंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। पेपर कितने रखें? 3 रखें, 4 रखें? यार 3 रखो। अगर प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने 2 या 3 दिए थे, पास नहीं हुए, या खदशा है अभी भी रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा, तो प्लीज़ 3 रखो मैक्सिमम, 4 की तरफ नहीं जाओ। वो मेरे फलां दोस्त ने 4 रखे तो मैं भी 4 रख लूँ। और नहीं भाई, उसका टेम्परामेंट कुछ और होगा, उसकी स्टडी की रूटीन कुछ और होगी, उसकी स्टडी की टाइमिंग ज़्यादा होगी, इसलिए वो 4 कर सकता होगा। आपकी स्टडी की रूटीन वैसी हो सकता है ना हो, आप हो सकता है स्टडी को उतना टाइम ना देते हो, इसलिए उसने 4 रखे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी 4 ही रखो। अपनी थोड़ी औकात को भी देखो ना कि मैं कितने पेपर कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? जब आपके पास 9 पेपर हैं और 3-3 करके 3 अटेम्प्ट में होने हैं, तो अभी 4 क्यों रखने आपने? तो प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंगली चलते जाएं। जब नई स्कीम आएगी तो तब देखेंगे क्या करना है, और तब भी आपको ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा कुछ 6 माह साल का, और उतने में कैफ वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक दिन भी आप फेलिंग स्टूडेंट में जाओगे, मीन गंदे स्टूडेंट्स में, तो वो नंबर में बहुत ज़्यादा है और उनके पास एंटरटेनमेंट चार्म भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पकड़ के बिठा लेंगे कि आजा, तेरा ही इंतज़ार था। आप उठने लगोगे, कहेंगे अभी तो आया, ठहर जाना। फिर उठने लगोगे, ओ ठहर जाना, चला नहीं, क्या हो गया, अभी तो आया है। और एंड पे रिजल्ट में आप उन्हीं में पाए जाओगे। इसलिए कोशिश करनी है अपने आप को फेलिंग स्टूडेंट में नहीं लेके जाना। क्यों? एक दिन भी गए तो उनके पास एंटरटेनमेंट चार्म ज़्यादा है, वो हमारे साथ चिपक जाएंगे, हमें अपने साथ बिठा लेंगे। हमें थ्रू आउट दिस सेशन क्या करना है? पासिंग स्टूडेंट में रहना है, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर प्रायोरिटी पहले, स्टडी पहले, बाकी चीज़ें बाद में। 1 घंटा हमने लेक्चर के अलावा अपना टाइम टेबल सेट करना है कि मैंने कितने बजे लेक्चर अटेंड करना है और कितने बजे इस लेक्चर का मैंने पढ़ना है। अगर आप ये अपना टाइम टेबल नहीं सेट कर पा रहे तो प्लीज़ ये छोड़ दो। अगर अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहते हो कि बस जब मेरे पास टाइम होगा, जब मेरा दिल करेगा मैं लेक्चर अटेंड करूँगा, जब दिल करेगा मैं पढ़ूँगा, तो प्लीज़ ये छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। सीए करना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल बाकी दुनिया को छोड़ के स्टडी को प्रायोरिटी बना लो, इसे प्रेफरेंस दो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप सीए कर लोगे। अगर 1 साल बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते रहोगे, स्टडी को प्रायोरिटी नहीं करोगे, तो ये नहीं होगा, वो शायद हो जाए। क्यों? 1 साल में अगर आपने 6 पेपर पास कर लिए तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी।
हाँ, अगर वो 6% पास नहीं किए तो आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कितनी तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्यों? अगर आपने कैफ एंड एएफसी 4 अटेम्प्ट में कवर किया तो उसके बाद आपको मिलेगी अच्छी फर्म बिग 4, कि उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि 4 अटेम्प्ट्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट हैं तो वो ठुड्डा मारते हैं, चल दफ़ा हो, गंदा स्टूडेंट है तो। अच्छी फर्म में जाओगे तो वहाँ पे अच्छा सिस्टम है, आने जाने का एक टाइम है, अच्छा सिस्टम है, आपको शाम में फाइनल की क्लासेस अटेंड करने का टाइम देते हैं, फाइनल के जब पेपर आते हैं तो आपको हॉलीडेज़ अलाउ करते हैं कि आप पढ़ के पेपर पास कर सको, और यूँ सीए हो जाता है। गंदी फर्म में जाओगे ना तो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे स्टाफ शॉर्ट होता है, कभी भी आपको फाइनल की क्लासेस अटेंड करने का टाइम नहीं देंगे, कभी भी आपको एंड पे छुट्टियां नहीं देंगे फाइनल की अटेम्प्ट देने के लिए, और फाइनल के पेपर आप नहीं दे पाओगे तो सीए नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छी फर्म में जाना ज़रूरी है, और उसके लिए कैफ विद एएफसी 4 अटेम्प्ट में कवर करना ज़रूरी है। कैसे? सिर्फ 1 साल स्टडी को प्रायोरिटी बना के। 1 साल में अगर आपने 6 पेपर पास कर लिए तो कैफ विद एएफसी 4 अटेम्प्ट में हो गया, और अगर नहीं प्रायोरिटी बनाया तो फिर सीए करते रहोगे कब तक? जब तक है जान, शायद छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें प्लीज़, एक टाइम टेबल बनाएं, कल से नहीं आज से बनाएं कि मैंने किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर सुनना है, अटेंड करना है, किस टाइम पे मैंने इस सब्जेक्ट का पढ़ना है। और कोशिश करें मॉर्निंग में जितनी जल्दी उठें, जितनी जल्दी लेक्चर अटेंड करें, उतना फ़ायदा है। क्यों? दिन में सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास जो काम आपने करना है क्लास वाला, उसके लिए टाइम ज़्यादा बचता है। मॉर्निंग में 7-8 बजे अगर आप लेक्चर स्टार्ट करें, 12-1 बजे तक लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। 1 घंटा ब्रेक लो, उसके बाद 4-5 घंटे जो है वो बैठ के लाइब्रेरी में या कहीं भी सुकून वाली जगह पे उनका काम कवर करो। शाम को 7 बजे आप फ्री हो जाते हो, 7 से 10 अय्याशी करो, पकड़ लो मोबाइल, दुनिया को तंग करो, 10 बजे सो जाओ, सुबह फिर फजर टाइम उठो, फजर पढ़ के फिर लेक्चर की तरफ आ जाओ। मंडे टू सैटरडे ऐसे चलो, संडे फिर अय्याशी है, ना लेक्चर है ना पढ़ना है। सिर्फ हम चीज़ों को प्लान नहीं करते, शेड्यूल नहीं बनाते, हम स्टडी के टाइम पे कुछ और कर रहे होते हैं, और जब कुछ और करने का टाइम होता है उस टाइम पे हम स्टडी कर रहे होते हैं और होती नहीं है। क्यों? बाकी कुछ और कर रहे होते हैं उस टाइम पे। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा अपना एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि मैंने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। इस तरह से मन मर्जी के साथ, इस तरह से हवा में उड़ाते हुए प्लीज़ ना चलें, टाइम वेस्ट करोगे, और टाइम वेस्ट करते करते क्या होगा, अल्टीमेटली लास्ट मंथ बिफोर एग्ज़ाम आ जाता है, फिर हमें कुछ पेपर छोड़ना पड़ते हैं, और वहीं पे सीए में तबाही स्टार्ट हो जाती है।